Hello everyone, welcome back to my channel. So the topic which we are going to study today is benign paroxysmal positional vertigo, that is BPPV. So this is the part 2 of the series BPPV. So in the first video I have talked about the introduction, epidemiology, etiology and pathology of this particular condition, and in this particular video I will be discussing about the special test or diagnosis of this condition, that is BPPV. राइट सो जो डायग्नोस्टिक मैन्यूवर रहते हैं बच्चों फॉर डायग्नोसिंग दिस कंडीशन, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि द डायग्नोसिस फॉर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द डायग्नोसिस फॉर द निस्टैग्मस. राइट, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सेमी सर्कुलर कैनाल के डायग्नोसिस के लिए और निस्टैग्मस के डायग्नोसिस के लिए हम कौन कौन से स्पेशल टेस्ट यूज करते हैं. तो सबसे पहले सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करते हैं. तो यहाँ पे हम तीन टेस्ट यूज करते हैं. एक टेस्ट जो है वो मॉडिफिकेशन रहता है. सो फर्स्ट इज द डिक्स हॉलपाइक टेस्ट एंड द मॉडिफाइड डिक्स हॉलपाइक टेस्ट. देन इज द सुपाइन रोल टेस्ट एंड द सुपाइन हेड हैंगिंग टेस्ट. इसमें बच्चों जो हमारा डिक्स हॉलपाइक टेस्ट है और मॉडिफाइड डिक्स हॉलपाइक टेस्ट है, ये कौन से कैनाल के लिए डायग्नोसिस के लिए यूज होता है. सो इट इज यूज्ड फॉर द पोस्टीरियर कैनाल बीपीपीवी. जो सुपाइन रोल टेस्ट है ये हमारे हॉरिजॉन्टल कैनाल या फिर लेटरल कैनाल बीपीपीवी के लिए यूज किया जाता है. एंड द सुपाइन हेड hanging test is used for a diagnosis for the anterior or superior canal BPPV. अब सबसे पहले बात करते हैं हम डिक्स हॉलपाइक टेस्ट की. तो जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था अबाउट दिस सीरीज, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि ये जो टर्म है दैट इज बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो बीपीपीवी, ये टर्म किसने दी थी? डिक्स और हॉलपाइक ने. तो ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स के नाम है. इन्होंने इस कंडीशन के ऊपर काफी काम किया, इन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया और इन्होंने ही एक स्पेशल टेस्ट दिया जिससे हम डायग्नोसिस कर सके पोस्टीरियर कैनाल बीपीपीवी का. तो इसलिए इन्हीं के ऑनर में हमने इसका नाम, इस टेस्ट का नाम इनके ऊपर ही रख दिया था. अब इस टेस्ट के अंदर होता क्या है, तो देखो मैं आपको इमेज से बताती हूँ. यहाँ पे पेशेंट की जो स्टार्टिंग पोजीशन रहती है टेस्टिंग में वो क्या रहती है कि जो पेशेंट है वो प्लिंथ के बिल्कुल एज पे बैठा होता है. ठीक है, इस तरीके से बैठा होना चाहिए कि जब आप उसको लेटाओ तो उसका जो हेड है, जो थोड़ी गर्दन है, वो थोड़ी बाहर की तरफ आ जाए. सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो पेशेंट कहता है कि मेरे राइट ईयर में ज्यादा प्रॉब्लम है और लेफ्ट कान में मेरे कम प्रॉब्लम रहती है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका जो लेफ्ट ईयर है वो असेस करेंगे, यानी कि जो लेफ्ट साइड के कैनाल है वो हम सबसे पहले असेस करेंगे. तो यहाँ पे थंब रूल क्या है कि द लीस्ट अफेक्टेड साइड इज टेस्टेड फर्स्ट एंड द अफेक्टेड साइड इज टेस्टेड लेटर. तो इस टेस्ट के लिए हमें ये चीज याद रखनी होती है. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है ही टर्न्स द हेड टुवर्ड्स 45 डिग्री. अब यहाँ पे क्या होता है, जिस कान में कम दिक्कत है वहां से हमें स्टार्ट करना है. तो यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, पेशेंट का जो हेड है उसको 45 डिग्रीज रोटेट कर देगा टुवर्ड्स द टेस्टिंग ईयर. मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेशेंट आया और उसका राइट साइड ऑफ द ईयर अफेक्टेड है और लेफ्ट साइड उसका ईयर जो है वो कम अफेक्टेड है. तो मैं लेफ्ट साइड से शुरुआत करूंगी क्योंकि वो कम अफेक्टेड है. तो मैं उसका जो हेड है वो 45 डिग्रीज रोटेट कर दूंगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ठीक है, यहाँ पे हमें पेशेंट को बोलना है कि आप अपनी आंखें खुली रखनी है टेस्ट के टाइम पे, और फिर मैं उसकी आंखों के अंदर निस्टैग्मस या वर्टाइगो देखूंगी कि हेड रोटेट करने के टाइम पे उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई. उसके बाद मुझे क्या करना है, पेशेंट को मुझे सुपाइन पोजीशन में लेटा देना है, यानी कि और इस तरीके से लेटाना है कि जो उसका हेड है वो 30 डिग्रीज एक्सटेंशन में चला जाए. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही आपने पेशेंट के हेड को 45 डिग्रीज रोटेट किया उसके बाद आपको उसे सिटिंग से सुपाइन पोजीशन में लेके जाना है और इस तरह से लेके जाना है कि जो उसका हेड वहां पे एक्सटेंशन हो 30 डिग्रीज का. राइट, फिर आपको यहाँ पे 30 सेकेंड होल्ड करना है इस पोजीशन के अंदर एंड यू हैव टू लुक फॉर एनी निस्टैग्मस और एनी साइंस ऑफ वर्टाइगो अगर आपको पेशेंट बता रहा है तो. फिर जैसे ही 30 सेकेंड्स ओवर होते हैं आप दोबारा से पेशेंट को अपराइट पोजीशन पे लेके आते हो और वहां पे फिर दोबारा 30 सेकेंड्स होल्ड करते हो एंड देन यू विल अगेन लुक फॉर द साइंस ऑफ निस्टैग्मस एंड द वर्टाइगो. अब ये मैन्यूवर आपने पहले किया लीस्ट अफेक्टेड ईयर के साथ. अब फिर आप टेस्ट करोगे कौन सा, अफेक्टेड साइड या फिर मोर अफेक्टेड साइड के साथ आप ये टेस्ट दोबारा से रिपीट कर दो. सो दिस इज द डिक्स हॉलपाइक टेस्ट. तो आप इस इमेज में भी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पेशेंट का डिक्स हॉलपाइक टेस्ट किया जा रहा है. यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पेशेंट को निस्टैग्मस आएगा यहाँ पे, तो निस्टैग्मस कौन से वाले टाइप का आएगा, आप बीटिंग और टॉर्जनल निस्टैग्मस आएगा. और जो ये निस्टैग्मस होगा ये थोड़ी लेटेंसी पे आएगा, यानी कि धीरे धीरे आएगा और ये विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर इट विल रिजॉल्व.
राइट, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब आता है हमारा मॉडिफाइड डिक्स हॉलपाइक टेस्ट। तो दिस इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ डिक्स हॉलपाइक मैन्यूवर। यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट की जो स्टार्टिंग पोजीशन रहती है वो सेम रहती है कि जो पेशेंट है ही विल सिट ऑन द एज ऑफ द एग्जामिनिंग टेबल। जो क्लिनिशियन है या फिर जो एग्जामिनर है ही विल रोटेट हिज हेड टुवर्ड्स द 45 डिग्रीज। राइट, अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि जैसे ही आप पेशेंट का जो हेड है वो 45 डिग्रीज रोटेट करोगे, तो जो आप उसे सुपाइन लाइंग पोजीशन में लेके जाओगे ना, वो अपोजिट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेशेंट का जो हेड है वो रोटेट किया लेफ्ट साइड की तरफ, तो आप उसे सुपाइन लाइंग पोजीशन में लेके जाओगे राइट साइड की तरफ, यानी कि अपोजिट साइड में आप लेके जाओगे। फिर जैसे ही आप लेके जाओगे वहां पे आप 30 सेकेंड्स का होल्ड रखोगे और वहां पे यू विल लुक फॉर एनी साइंस ऑफ निस्टैग्मस एंड वर्टाइगो। फिर आप उसको दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आओगे एंड देन यू हैव टू रिपीट दिस टेस्ट फॉर द अपोजिट साइड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द मॉडिफाइड डिक्स हॉलपाइक टेस्ट, कि जिस साइड में अपने पेशेंट का जो हेड है वो रोटेट किया, उसके अपोजिट साइड में आपको पेशेंट को सुपाइन लाइंग पोजीशन में लेके आना है। सो दिस इज द मॉडिफाइड डिक्स हॉलपाइक टेस्ट। Now the next test which is used for the diagnosis is the supine roll test। तो ये जो टेस्ट है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, पैगनीनी एंड मैक्लोर मैन्यूवर, बट यूजुअली हम इससे कॉमनली जानते हैं सुपाइन रोल टेस्ट के नाम से। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सो इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल कैनाल पीपीपीवी। राइट, अब इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट की स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है, सुपाइन लाइन पोजीशन होती है, और जो हेड है उसका फ्लेक्शन रहता है 20 डिग्रीज का। उसके नीचे आप कुछ पिलो वगैरह लगा सकते हो ताकि जो उसका हेड है पेशेंट का वो 20 डिग्रीज फ्लेक्शन में रहे। अब यहाँ पे देखो, इस इमेज से समझते हैं, जो इसकी बीच वाली इमेज है यहाँ पे क्या है कि पेशेंट की स्टार्टिंग पोजीशन है। फिर आप पेशेंट को बोलोगे कि फिर जैसे टुवर्ड्स द राइट साइड, अब पेशेंट राइट साइड की तरफ रोटेट किया उसने अपना हेड, वहां पे आप पेशेंट को बोलोगे कि आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखो। ठीक है, वहां पे फिर आप चेक करोगे फॉर एनी साइंस ऑफ निस्टैग्मस और वर्टाइगो। फिर पेशेंट को दोबारा से स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आएंगे। देन वी विल आस्क द पेशेंट अगेन टू रोटेट हिज और हर हेड टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, दैट इज द लेफ्ट साइड। देन अगेन वी विल सी फॉर एनी साइंस ऑफ निस्टैग्मस एंड वर्टाइगो, एंड देन द पेशेंट विल कम बैक टू हिज और हर स्टार्टिंग पोजीशन। सो दिस इज द सुपाइन रोल टेस्ट। जिस साइड पे आपको ज्यादा इंटेंस निस्टैग्मस देखने को मिलेगा, यानी कि वो वाली जो साइड है पेशेंट की, उसका हॉरिजॉन्टल कैनाल बहुत ज्यादा मतलब इंटेंसली अफेक्टेड है। Coming to the next test is the supine head hanging test। So ये किसके लिए सेंसिटिव होता है टेस्ट, एंटीरियर कैनाल बीपीपीवी के लिए। अब तक जो हमने पढ़े वो पोस्टीरियर और हॉरिजॉन्टल कैनाल के लिए थे, दिस वन इज फॉर द एंटीरियर कैनाल बीपीपीवी। अब जिन्होंने लास्ट प्रेजेंटेशन देखी होगी या फिर जो लास्ट वीडियो थी वो देखी होगी, तो हमें पता है कि एंटीरियर कैनाल को ही हम सुपीरियर कैनाल कहते हैं। सो ये किसके लिए टेस्ट, किसके लिए होता है, हमारे सुपीरियर या फिर एंटीरियर कैनाल बीपीपीवी के लिए। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है हम उसे सिटिंग से सुपाइन पोजीशन में लेके आते हैं विद द हेड इन 30 डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि हैंगिंग। देखो यहाँ पे पेशेंट जो है ही इज इन अ सिटिंग पोजीशन एंड देन द एग्जामिनर टेक्स हिज हेड पैसिवली इन 30 डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन, इस तरीके से। सो यहाँ पे भी हम साइंस देखेंगे किसके, निस्टैग्मस और वर्टाइगो के। तो यहाँ पे जो आपका वर्टाइगो है वो कौन से तरीके का होगा, वर्टिकल डाउन बीट विद अ टॉर्जनल कंपोनेंट। राइट, सो ये इस टाइप का वर्टाइगो अगर आपको दिख रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे पेशेंट को एंटीरियर कैनाल बीपीपीवी है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज द निस्टैग्मस, यानी कि कौन से हम डायग्नोस्टिक या स्पेशल टेस्ट करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ निस्टैग्मस। तो डिटेक्शन ऑफ निस्टैग्मस करना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी के बेसिस पे अपना जो ट्रीटमेंट प्लान है या फिर जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो हम डायरेक्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ टर्म्स हैं निस्टैग्मस से रिलेटेड जो आपको पता होंगी ही, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने ब्रीफली समझा दिया है। सो दीज आर द 4 टर्म्स। फर्स्ट इज द अपबीट निस्टैग्मस। तो ये वाला निस्टैग्मस क्या होता है कि यहाँ पे जो निस्टैग्मस का फास्ट कंपोनेंट है ना, इट बीट्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ वो बीट करता है। डाउन वाले में क्या होगा, डाउन बीट निस्टैग्मस में कि जो फास्ट कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड बीट करेगा। एजियोट्रोपिक निस्टैग्मस में क्या होता है कि जो फास्ट कंपोनेंट है निस्टैग्मस का, इट बीट्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड। एंड द जियोट्रोपिक निस्टैग्मस में क्या होता है कि जो फास्ट कंपोनेंट होता है, इट बीट्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ निस्टैग्मस। अब ये वाला जो स्लाइड है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसको एज इट इज याद कर लो। इस स्लाइड के अंदर आपको कौन सा कैनाल अफेक्टेड है, कौन सा एसटीसी अफेक्टेड है, किस मैकेनिज्म से अफेक्टेड है और उसमें कौन सा निस्टैग्मस देखने को मिलेगा, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है।
तो ये जो मैकेनिज्म है क्यूपुलोलिथियासिस एंड कैनालिथियासिस, इसके बारे में हमने बात करी थी इन द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको देख लेना। सबसे पहला आता है हमारा राइट पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, दैट इज राइट पोस्टीरियर एससीसी। तो क्यूपुलोलिथियासिस का मैकेनिज्म होगा तो हमें कौन सा निस्टैग्मस दिखने को मिलेगा, परसिस्टेंट दिखेगा, अपबीट दिखेगा और राइट टॉर्जन दिखेगा। कैनालिथियासिस में क्या रहेगा, सारी चीजें सेम रहेगी बट ये ट्रांजिएंट हो जाएगा। देन कम्स द लेफ्ट पोस्टीरियर एससीसी। तो यहाँ पे भी देखो दो मैकेनिज्म्स हैं, क्यूपुलोलिथियासिस एंड कैनालिथियासिस, दोनों में भी देखो सेम है बिल्कुल, बट फर्क कहाँ पे है, परसिस्टेंट में और ट्रांजिएंट में। जो क्यूपुलोलिथियासिस वाला है दैट इज परसिस्टेंट, अपबीट होता है और लेफ्ट टॉर्जन के साथ होता है। जो कैनालिथियासिस वाला निस्टैग्मस होगा वो ट्रांजिएंट होगा, बाकी वो बिल्कुल सेम होगा क्यूपुलोलिथियासिस जैसा। देन इज द हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल, दैट इज फॉर बोथ राइट एंड लेफ्ट। तो इसमें क्यूपुलोलिथियासिस में क्या आ रहा है, परसिस्टेंट एजियोट्रोपिक निस्टैग्मस आएगा, और रही बात कैनालिथियासिस की, सो देयर विल बी ट्रांजिएंट जियोट्रोपिक निस्टैग्मस। देन इज द राइट सुपीरियर एससीसी। अब राइट सुपीरियर एससीसी है, मतलब यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, एंटीरियर कैनाल बीपीपीवी की बात करी जा रही है। तो क्यूपुलोलिथियासिस और कैनालिथियासिस का यहाँ पे दोनों में सेम रहता है। तो यहाँ पे निस्टैग्मस कैसा रहेगा, परसिस्टेंट रहेगा, डाउनबीट रहेगा और राइट टॉर्जन रहेगा। लेफ्ट सुपीरियर एससीसी में क्या होगा, बोथ क्यूपुलोलिथियासिस एंड कैनालिथियासिस में क्या होगा, परसिस्टेंट, डाउनबीट रहेगा एंड लेफ्ट टॉर्जन निस्टैग्मस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं पे इसको नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वाइवा में भी इसमें से बहुत चीजें पूछी जाती हैं। नाउ अगर हम स्पेशल टेस्ट की बात करें टू टेस्ट निस्टैग्मस, तो वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज द हेड इंपल्स टेस्ट। तो ये जो टेस्ट था ये किसने दिया था, हेलमगी एंड कुर्थोज ने इन 1998, और इसको हम शॉर्ट में क्या डिनोट करते हैं, HIT, दैट इज हिट टेस्ट। तो यहाँ पे जो हम पेशेंट का वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स होता है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पेशेंट और थेरेपिस्ट हैं वो आमने सामने बैठे होंगे, एंड यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू स्टेबलाइज हिज गेज, यानी कि आप पेशेंट को बोलोगे कि आप कोई एक फिक्स पॉइंट पे देखते रहो, आपको अपनी आईज नहीं मूव करनी। तो यहाँ पे हम रेफरेंस के लिए क्या बोल देते हैं कि आपको हमारी नाक के ऊपर अपनी जो आंखें हैं वो टिका के रखनी है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आप पेशेंट का जो हेड है उसको बहुत रैपिडली और एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वे में राइट लेफ्ट उसको मूव करते हो। और यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि आपको जो पेशेंट की आईज हैं उनको ऑब्जर्व करना है फॉर साइंस ऑफ एनी निस्टैग्मस और वर्टाइगो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप पेशेंट की जो मूवमेंट करा रहे हो, रैपिड और अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट करा रहे हो हेड की, उसके साथ साथ आपको पेशेंट की जो आंखें हैं उनके ऊपर काफी ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे आपको निस्टैग्मस चेक करना है, ठीक है। तो जब आपका वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स है ये ढंग से काम कर रहा होगा, तो जब आप पेशेंट का जो हेड है उसको राइट साइड की तरफ लेके जाओगे ना, तो पेशेंट की जो आईज हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ आएंगी, बिकॉज ही हैज टू स्टेबलाइज हिज गेज ओवर दैट फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हेल्दी इंडिविजुअल होगा तो उसके साथ ये चीज होगी, अपोजिट डायरेक्शन में आईज की मूवमेंट होगी। बट अगर किसी पेशेंट का जो वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स है बिकॉज ऑफ एनी पैथोलॉजी या फिर एनी नोन रीजन वो अफेक्टेड है, राइट, तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे आप पेशेंट की हेड की मूवमेंट्स कर रहे हो, बिकॉज यू आर डूइंग दिस मूवमेंट्स वेरी रैपिडली, है ना, स्लोली आप मूवमेंट्स नहीं करवा रहे हो, तो पेशेंट की जो आईज हैं वो उतनी स्पीड के साथ आपके हेड की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाती। उसकी वजह से क्या होगा कि जो गेज है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईज की मूवमेंट उस हिसाब से हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करेक्टिव सेकेड। करेक्टिव सेकेड क्या होता है कि यहाँ पे जो आंखों की मूवमेंट है ना वो इस हिसाब से होने लग जाती है कि वो उस फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर ना अपनी आईज को गेज कर सके, स्टेयर कर सके। ये आप इमेज देख रहे हो एक हेल्दी इंडिविजुअल की, कि जब वो टेस्ट कर रहा है एग्जामिनर, सो यहाँ पे जो आईज की मूवमेंट है दीज आर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हेड, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, आपका नॉर्मल और वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स की वजह से हो रहा है। बट अगेन कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको वेस्टिबुलर सिस्टम में पैथोलॉजी है, उसका VOR अफेक्टेड है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, करेक्टिव सेकेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आईज की मूवमेंट उतनी फास्ट नहीं हो रही है। Then the next test is the head shaking induced nystagmus test। तो ये जो टेस्ट है ये इसको हम शॉर्ट में कहते हैं HSN। और अगर कोई आपसे पूछे कि एक वर्ड में बताओ कि इसको किसके लिए डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, सो इट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ यूनिलेटरल पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिफेक्ट,
ओके इस टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट की जो विजन है ना दैट इज ऑक्लूडेड, पेशेंट को हम साफ साफ कह देते हैं कि भैया आप अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो थेरेपिस्ट है या फिर जो एग्जामिनर है वो पेशेंट का जो हेड है उसको फ्लेक्स करते हैं 30 डिग्रीज और फिर वहां पे उसको ऑसिलेशंस देते हैं हॉरिजॉन्टली, कितनी फ्रीक्वेंसी पे 2 हर्ट्ज पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि हर सेकेंड आपको 2 रेपिटेशंस देनी है और जैसे ही आपने ऑसिलेशन ड्रॉ किया, आपने ये फ्रीक्वेंसी या मूवमेंट देनी बंद करी, वैसे आप पेशेंट को बोलो या अपनी आंखें खोलो एंड देन यू विल सी फॉर एनी निस्टैग्मस, यानी कि जब आप हेड की मूवमेंट करवा रहे हो, ऑसिलेशन करा रहे हो, देन द विजन विल बी ऑक्लूडेड, राइट। बट जैसे ही आपने टेस्ट खत्म किया, जैसे आपका टेस्ट खत्म हुआ, तो वहां पे यू विल आस्क द पेशेंट टू ओपन हिज और हर आईज एंड देन यू विल लुक फॉर एनी साइंस ऑफ निस्टैग्मस प्रेजेंट। So normally क्या होगा, there will be no signs of nystagmus if the patient or the individual is healthy. But if the patient has any pathology, तो उसके अंदर क्या होगा, you will see nystagmus, right? So this, and if you see nystagmus, that means the HSN test is positive. So these are the references from where I have gathered all the information. If you want to dive more into this topic, so you can go and find out these research articles and study more. Thank you.